उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में आने वाला है एक ऐसा भूचाल जो देशमुख फैमिली की पूरी नींव हिलाकर रख देगा। एक तरफ सचिन जब घर लौटेगा तो उसकी हालत देखकर शायली के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वहीं दूसरी तरफ रोशनी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा राज अब दरवाजे पे दस्तक दे चुका है। जी हाँ, क्रिश की एंट्री और उसके बाद एक सवाल ने रोशनी की रातों की नींद उड़ा दी है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आज के धमाकेदार एपिसोड की। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का अपडेट आपको सच में हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी देशमुख निवास के एक बहुत ही हल्के फुल्के और खुशनुमा माहौल से। घर के बच्चे मिस्टर पांडे के साथ मस्ती और मजाक कर रहे होते हैं। काफी दिनों बाद शायली को वापस देशमुख हाउस में देखकर शकुंतला काफी इमोशनल हो जाती है। शायली की वापसी ने पूरे घर में एक नई रौनक ला दी है। लेकिन दोस्तों, इस खुशी के माहौल के बीच रिया अपना एक अलग ही सीक्रेट प्लान कर रही है। मीटिंग खत्म होने के बाद जब रिया का पति उसे पूजा में चलने के लिए कहता है और आर्या और आकाश कमरे से बाहर निकलते हैं, तभी रिया चुपके से स्पेशल बच्चों के एक बोर्डिंग स्कूल में कॉल करती है। वो एडमिशन प्रोसेस और फैसिलिटीज की डिटेल लेती है, पर स्कूल वाले उसे साफ कह देते हैं कि इसके लिए उसके पिता की परमिशन बहुत जरूरी है। अब रिया अपने इस प्लान को कैसे अंजाम देगी, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी तरफ रोशनी और रेणुका ने अपनी अलग ही खिचड़ी पका रखी है। दोनों बेसब्री से तेजस का वेट कर रही हैं। उनका प्लान ये है कि सचिन से पहले तेजस आ जाए, ताकि सारी लाइमलाइट तेजस को मिल सके और सचिन पर किसी का ध्यान ही न जाए। पर दोस्तों, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर होता है। उनका ये प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। तेजस अभी तक हॉस्पिटल में कनिका के साथ फंसा हुआ है, जिस वजह से रोशनी और रेणुका की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। जब दोनों में से कोई नहीं आता तो रेणुका हार मानकर रिया और आकाश को पूजा शुरू करने के लिए कह देती है और तभी होती है सचिन की एंट्री। पंखुड़ी सचिन को देखकर खुशी से झूम उठती है। पर ये क्या, जैसे ही सचिन कपड़े चेंज करके आता है, शायली की नजर उसके शरीर पर पड़ जाती है। शरीर के जिस पर चोटों के कई निशान हैं। इन चोटों को देखकर शायली बुरी तरह से घबरा जाती है और इमोशनल हो जाती है। ये साफ था कि सचिन एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करके लौटा है। सचिन अपनी तकलीफ को छुपाने की कोशिश करता है और शायली के साथ पूजा में बैठ जाता है। तभी वहां एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट आता है। लक्ष्य जिद करता है कि वो भी सचिन और शायली के साथ ही बैठेगा। ये देखकर रोशनी की आंखों में जलन और घबराहट साफ झलकने लगती है। वो लक्ष्य को रोकती है, पर लक्ष्य उनकी एक बात भी नहीं सुनता। शायली और बच्चों के बीच बढ़ती इस क्लोजनेस को रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी इनसिक्योरिटी और डर के बोझ तले रोशनी वहां से उठकर सीधा किचन में जा पहुंचती है। अकेले होते ही रोशनी के सब्र का बांध टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये सिर्फ शायली की फैमिली में बढ़ती इम्पोर्टेंस का डर नहीं था, ये डर था उस पास्ट का, उस राज का जो उसने इतने सालों से छुपा कर रखा है। और तभी रोशनी के फोन की घंटी बज जाती है। स्क्रीन पर नाम देखकर रोशनी के होश उड़ जाते हैं। कॉल किसका था? कॉल था उसके पहले बच्चे क्रिश का। रोशनी भागी भागी घर के बाहर जाती है क्रिश से चुपके से मिलने के लिए। वो उसे पूजा का प्रसाद देती है, लेकिन तभी क्रिश एक ऐसा सवाल पूछ लेता है जिसने रोशनी के पैरों तले जमीन खिसका दी। क्रिश पूछता है, क्या शायली वापस घर आ गई है? एक बच्चे का शायली के बारे में इस तरह पूछना और क्रिश का अचानक देशमुख निवास के इतने करीब आना, ये इस बात का इशारा है कि रोशनी का बनाया हुआ झूठ का महल अब किसी भी वक्त गिर सकता है। तो दोस्तों, प्रीकैप में भी ये साफ नजर आ रहा है कि क्रिश की मौजूदगी अब देशमुख फैमिली में एक नया तूफान लाने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शायली क्रिश और रोशनी के इस राज को सबके सामने ला पाएगी? और जब सचिन को इस धोखे का पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।